If you really want to improve your English and want to speak more fluently, then this video is for you. Hi guys, this is Deepak Arora, your English trainer, and welcome each one of you to my channel. In today's video, we are going to learn 10 advanced words, and if you know these 10 words, then your English is amazing. Why I'm saying this, that these 10 advanced words, because somewhere we look ways to find and to get and to learn new words. लर्निंग एडवांस वोकेबलरी इज इन ट्रेंड इन टुडेज टाइम। तो आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 एडवांस वर्ड्स, और ये 10 एडवांस वर्ड्स आपकी इंग्लिश को नॉट ओनली विल इम्प्रूव बट दिस इज माय फर्म बिलीव दैट ये आपकी इंग्लिश को एक ऐसा फ्लुएंसी देंगे कि आप जहां भी जिसके सामने ही बोलेंगे वो आपसे कहेगा वाओ योर इंग्लिश इज रियली सुपर्ब, योर वोकेबलरी इज रियली फिनोमिनल। So without wasting much time, let's get started. Today amazing video, 10 advanced words which I feel that you must know. Now our first word is scrawny. Now what does it mean of scrawny? Scrawny means someone who is unpleasantly thin. इसका यूज हम वहां करते हैं जो एक बहुत ही पतला होता है, कोई भी इंडिविजुअल बहुत थिन होता है और जो जिसकी बोन्स वगैरह दिखती हैं, सो उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड का स्क्रॉनी। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। माय फ्रेंड इज रियली स्क्रॉनी। जो मेरा एक फ्रेंड है वो बिल्कुल स्क्रॉनी है, यानी कि जो उसकी जो बोन्स वगैरह सब दिखती हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ थिन, इंस्टेड ऑफ लीन, सो डोंट यूज दोज वर्ड्स एंड जस्ट यूज स्क्रॉनी। इज इट नॉट अ गुड एंड ब्यूटीफुल वर्ड? Let's move on our second word. Our second word is boozy. What is this boozy? Boozy is a very nice word. ये यूज करते हैं हम किसके लिए? ये हम यूज करते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जिसको एक्सपेंसिव थिंग्स और एक लेविश लाइफस्टाइल को जीने का बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक्सपेंसिव थिंग्स और एक्सपेंसिव प्लेसेस में जाना पसंद करता है और एक लेविश लाइफस्टाइल को प्रेफर करता है। सो वी कैन से that he loves to go to boozy restaurant to get dinner. उसको पसंद है एक अच्छे और बूजी रेस्टोरेंट में जाना खाना खाने के लिए। जब भी वो डिनर के लिए बाहर जाता है तो he just goes to boozy restaurant. Number 3 word is buzzkill. Buzzkill का हम यूज कहाँ करते हैं? Buzzkill will be used for that person. हम इसका यूज एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए करते हैं दूसरों के प्लेजर, फन को स्पॉइल करता है। Let's see this in example. I organized my birthday party and I invited everyone. मैंने अपनी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और I invited everyone. But 2 friends of mine, they proved to be buzzkill. लेकिन जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे वो buzzkill निकले, यानी कि उन्होंने पूरे प्लेजर को स्पॉइल कर दिया। तो अगर आपको ये वर्ड यूज करना हो एनीवेयर और आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आपके प्लेजर और आपके फन को स्पॉइल करता है, so this is the right couple words, buzzkill. Let's move on our next word which is grimy. What is this grimy? Grimy का हम यूज वहां करते हैं जैसे कि आपने यूज किया होगा something which is dirty, something which is messy. grimy का हम यूज करते हैं dirty, गंदा जो होता है, और messy आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, but in this in place of this आप यूज कर सकते हैं grimy. Grimy का वर्ड let's see an example that your face is grimy. आपका जो फेस है वो grimy है, आपका जो फेस लगता है वो बहुत गंदा लग रहा है। Your shirt is grimy. आपकी जो शर्ट है वो गंदी लग रही है। तो in place of dirty and messy, you can use this beautiful word grimy. Let's move on. Next word which is bussin. What is this bussin? Bussin का हम यूज करते हैं something which is good to eat, particularly food. Let's say that अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आपने पिज्जा को ऑर्डर किया है या किसी भी चीज के खाने के लिए आपने कुछ प्लेस किया है ऑर्डर, तो वहां पे अगर आपको वो चीज बहुत अच्छी लगती है खाने की, बहुत अच्छी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक यमी और इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक प्लेटेबल, यू कैन से दैट दिस इज bussin. Let's see an example. This pizza is bussin, means you love a lot, you like a lot. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिंज. क्रिंज क्या होता है? क्रिंज का वर्ड ऐसा होता है जब आप कोई चीज क्रिंज का वर्ड हम वहां यूज करते हैं जब आप किसी को कुछ कह देते हैं और उसके बाद आपको एक एम्बैरेसमेंट फील होती है, अशेम्ड फील करते हैं, तो वहां पे हम एक इस वर्ड का यूज करते हैं क्रिंज. इट्स अ वेरी एडवांस वर्ड. लेट्स सी एन एग्जांपल. आई स्टिल क्रिंज व्हाट डिड आई से टू हिम. मैंने उससे जो भी कहा उसके बाद मुझे बहुत एम्बैरेस हो रहा है और बहुत अशेम्ड हो रहा है. लाइक
इंस्टेड ऑफ embarrassed और ashamed आप ये यूज कर सकते हैं न्यू वर्ड cringe, जिसका मतलब होता है embarrassed and ashamed. नेक्स्ट वर्ड noobs की अगर हम बात करते हैं तो you know what, noob is a kind of word who is someone inexperienced. noob का अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए करेंगे जो कि बहुत ही क्या होता है, you know what, inexperienced होता है किसी भी काम में, इन एक्टिविटी में, और like somebody who starts you know what his or her work without any sort of experience. एक ऐसा वर्ड जिसके लिए, एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो कि किसी भी काम में एक एक्सपीरियंस नहीं रखता हो, जो बिल्कुल बिगिनर की तरह काम करता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं नूब का. लेट्स सी एन एग्जांपल. यू आर जस्ट नाउ नूब इन दिस एंड यू नीड टू वर्क ऑन ए लॉट. अभी आप इसमें क्या है, बिल्कुल नूब है एंड आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्या करने के लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. ही इज जस्ट ए नूब, आई डोंट लाइक हिम. ही इज जस्ट ए नूब, आई डोंट लाइक हिम. बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, सो आई डोंट लाइक हिम. Let's move on our next word, which is you know what, toodles. Toodles आजकल बहुत चल रहा है. It's a you know what, an informal way to say someone bye bye. तो अगर आपको किसी को कहना है informal way में bye, तो now you can say that toodles. You know what? Let's see the next example. Toodles, I'm off. See you later. Toodles, I'm off. See you later. Next word is you know what, flippant. What is this flippant? Flippant is you know what, a kind of word which is used for someone who is not serious and disrespectful. एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सीरियस नहीं है और you know what, disrespectful है, तो वहां पे हम इस वर्ड का यूज करते हैं flippant का. Let's see this example. When the teacher asked something you know what from Mukesh, so like he gave flippant reply and teacher got angry. जब टीचर ने उससे कुछ पूछा तो टीचर अपसेट हो गई क्योंकि उसने उसको एक flippant reply दिया, यानी कि disrespectful और something which was not serious. Our last word is tousle. Tousle का यूज हम कहाँ करते हैं? Tousle का हम यूज करते हैं जहां आपके जो हेयर हैं, जो बहुत ही बाल मैसी रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं tousle का. Let's see this example. Brush your hair. Your hair look you know what, tousle. So guys, these were the 10 words and I personally feel that these 10 new words and advanced words will improve not only your you know what, English, but also it will help you to be a fluent speaker. So practice these 10 words every day to you know what, level up your English. If you like this video और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, so please एक लाइक तो जरूर बनता है, and do subscribe, like and share it. Thanks for watching.